लाठी चलवाइए, गोली चलवाइए, हम लोग गुलाब का फूल लेके जाएंगे, लेकिन बच्चों के हित की मांग है और बच्चों के हित की मांग को पूरा करना आपका दायित्व बनता है। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक देश है और इस परिस्थिति में जो बच्चा फेल किया है उसके मन में यह बात जरूर उठती होगी कि हम क्यों फेल किए। मैं कह रहा हूं परीक्षा अच्छा से हुआ, मैं कह रहा हूं कि चोरी एकदम नहीं चली, लेकिन जो दलाल बार बार बच्चों को डरा रहे हैं कि अंदर से रंगवा देंगे, रंगवा देंगे, और 50 रोल नंबर मेरे पास खुद है, अगर उनका रिजल्ट हुआ होगा तो गड़बड़ हुआ होगा। अध्यक्ष महोदय से बार बार कट ऑफ और आंसर शीट की मांग हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का पैर पकड़ना हुआ तो भी पकड़ेंगे, लेकिन आपको देना होगा सर, क्योंकि बच्चों के मन में संशय है। 18 लाख में केवल 1 लाख लड़के पास हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसका इंतजार बहुत सारे छात्र कर रहे थे। 21,391 पदों पर भर्ती थी और 1,07,079 के आसपास रिजल्ट जारी किया गया है। हालांकि अभी तक कट ऑफ वगैरह जारी नहीं किया गया है। पूरे मुद्दा पर बात करेंगे। जिनका हो गया है वो लोग तो बहुत खुश हैं, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो लोग कह रहे हैं कि धांधली सेटिंग अंदर से हुआ है। क्या कुछ हुआ है, सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरे रिजल्ट को देखते हुए 21,391 भर्ती, क्या कुछ बोलिएगा? परीक्षा तो साफ सुथरा हुआ था। देखिए, परीक्षा साफ सुथरा हुआ, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था। हाँ। उसका रिजल्ट भी अच्छा खासा हुआ है, क्योंकि जिन बच्चों का रिजल्ट हमारे संस्थान से हुआ है, हाँ। वो 1 रुपया देने लायक भी नहीं थे उस हाँ। परिस्थिति में कि रोटी खाते थे बेचारे, दूध नहीं पीते थे, दौड़ते थे दिन भर। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय से कि आपने रिजल्ट दिया एक लंबे अंतराल के बाद। जिस परीक्षा में सेटिंग हुई, धांधली हुई, कैंसिल हुआ, उसके बाद परीक्षा हुआ, विभिन्न सेट में आपने परीक्षा लिया, चलिए आपको इसके लिए साधुवाद के पात्र है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हर परीक्षा में, या इवन की जब 2009 से दरोगा की बहाली जब हो रही है, तो उस समय भी बीएसएससी जैसा आयोग आपको आंसर शीट देता है, आपको कटअप देता है, आप कटअप क्यों नहीं दे रहे हैं और ना ही आंसर शीट दिए हैं? जब कटअप नहीं दिए हैं, आंसर शीट नहीं दिए हैं, तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से जो बच्चे फेल हुए हैं उनके दिमाग में ये बात जरूर कूदेगी कि कहीं ना कहीं धांधली हुआ है। इसलिए अध्यक्ष महोदय से मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि अब भी देर नहीं हुआ है, आप कटअप जारी कीजिए और आंसर शीट जारी कीजिए। सर, पूरे रिजल्ट को अगर देखा जाए, परीक्षा साफ सुथरा हुआ सर, इसमें नो डाउट है। लेकिन छात्र जब एग्जाम हो रहा था तो बहुत सारे छात्र आरोप लगा रहे थे कि जो हमारे आगे बैठे थे या दाहिने बाएं बैठे थे, ओएमआर को खाली रंग रहे हैं सर, क्योंकि अंदर से सेटिंग करने की बात कही जा रही थी कि अंदर से रंगवाया जाएगा। हालांकि बाद में अधिकारियों ने संज्ञान में लिया था और उनका जो 50% से कम रंग रहे थे, उनका रोल नंबर वगैरह नोट किया जा रहा था सर। इस पूरे रिजल्ट को देखते हुए क्या लगता है, सेटिंग हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, एक बात स्पष्ट आपको बता दें कि 50 लड़के जिन्होंने ओएमआर सीट बहुत लोग खाली किए हैं, लेकिन मैंने बताया था कि 15 से पहले रिजल्ट आएगा, और स्पष्ट रूप से उसी तरह का 50 लड़कों का रोल नंबर हमारे पास है जिन्होंने 50 से कम या 50 तक भरा है। अगर इन 50 लड़कों में किसी का रिजल्ट हो गया तो कोई कैटेगरी कोई कैटेगरी को हो, कोई कैटेगरी में हो सकता है कि एससी का उससे कम गया हो, तो प्रभु अगर दे कटअप तब ना। लेकिन 50 लड़के जो खाली छोड़ गया उनका रिजल्ट हो गया, तो निश्चित रूप से अहिंसात्मक रूप से हम सारे छात्रों से आह्वान करेंगे कि हम लोग अब जीने से कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग अहिंसात्मक रूप से आपको सिपाही भर्ती बोर्ड के सामने धरना देंगे, लाठी चलवाइए, गोली चलवाइए, हम लोग गुलाब का फूल लेके जाएंगे, लेकिन बच्चों के हित की मांग है और बच्चों के हित की मांग को पूरा करना आपका दायित्व बनता है। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक देश है और इस परिस्थिति में जो बच्चा फेल किया है उसके मन में यह बात जरूर उठती होगी कि हम क्यों फेल किए, हमारा नंबर कितना आया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहना चाह रहे हैं या कह रहे हैं कि परीक्षा साफ सुथरा हो रहा है, मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना आपसे जरूर कहूंगा कि पूरी सफाई को सामने रखने के लिए जरूरी है कि आप कट ऑफ मार्क्स विभिन्न कैटेगरी का, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, महिला का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, स्वतंत्रता सेनानी का सभी कैटेगरी का कट ऑफ दे दीजिए और आंसर शीट जारी कीजिए। कि पता नहीं आपके कैट मैंने बिल्ली के जगह पर कैट मैंने चूहा हुआ है कि क्या हुआ है। जब बीपीएससी में हो सकता है तो आप पर भरोसा करना किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसलिए एक ही उपाय है, मैं कह रहा हूं परीक्षा अच्छा से हुआ, मैं कह रहा हूं कि चोरी एकदम नहीं चली, लेकिन जो दलाल बार बार बच्चों को डरा रहे हैं कि अंदर से रंगवा देंगे, रंगवा देंगे, और 50 रोल नंबर मेरे पास खुद है, अगर उनका रिजल्ट हुआ होगा तो गड़बड़ हुआ होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो हुजूर से विनती है कि आप कट ऑफ और आंसर शीट जारी कर दीजिए।
50 लड़कों का रोल नंबर सहित हर कुछ रखे हुए हैं हाँ, और बिल्कुल, उनका बिल्कुल। रिजल्ट भी चेक करेंगे। हाँ, निश्चित चेक करेंगे क्योंकि ये अगर गुंडागर्दी हुआ तो फिर किसी भी दृष्टिकोण से विश्वास छूट जाएगा, सबका सब विश्वास टूट जाएगा। सर बहुत सारे रिजल्ट हुए हैं, लगभग 1,07,000 रिजल्ट हुआ है सर। अब आप कह रहे हैं कि कट ऑफ जारी कीजिए, आंसर की जारी कीजिए। आपका ये कहना है सर आंसर शीट भी जारी होना चाहिए। बिल्कुल। अगर जारी कर देता है आयोग तो छात्रों को तो अब फिजिकल में लग जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अब जो छात्र फिजिकल में नहीं लगे हैं हाँ, उनसे कहेंगे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे, जितना जल्दी हो सके फिजिकल में लगिए, जी जान लगाइए। और फिजिकल के लिए मैं खुद एक सेंटर खोल रहा हूँ पुनपुन में भी, यहाँ भी, जो कि आपको बिल्कुल न्यूनतम फी पर, अगर पैसा नहीं होगा तो फ्री में फिजिकल कराएंगे। लेकिन दौड़िए क्योंकि आपका मेरिट जो बनने जा रहा है वो मेरिट बनेगा फिजिकल पर। इसमें क्या हुआ इसके लिए लेकिन अध्यक्ष महोदय से बार बार कट ऑफ और आंसर शीट की मांग हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का पैर पकड़ना हुआ तो भी पकड़ेंगे, लेकिन आपको देना होगा सर, क्योंकि बच्चों के मन में संशय है। 18 लाख में केवल 1 लाख लड़के पास हुए हैं, चलिए उतना ही पास होना था, लेकिन जो फेल हुआ है उसके मन में संशय है। इसलिए कट ऑफ दे दीजिए विभिन्न कैटेगरी का और आंसर शीट जारी कर दीजिए। संस्थान का रिजल्ट कैसा रहा? बहुत सारे लोग कट ऑफ को लेकर मांग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेरा 60 है नहीं हुआ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेरा मतलब बहुत सारे लोगों का आरोप है कि इतना है नहीं हुआ, इतना है नहीं हुआ, सेटिंग हुआ है, क्या हुआ है। हालाँकि रहमान सर बोले थे कि 60 से 65 के बीच में जनरल का जो भी 60 से 65 आपका कट ऑफ था। 60 से 62 60 से 62 60 से 62 के बीच में जिसका भी हुआ होगा उनका रिजल्ट निश्चित रूप से हो गया होगा, हाँ। अगर धांधली नहीं हुई होगी तो। आपके संस्थान का कैसा देखिए, रेपुटेशन रहा? मेरे संस्थान के लड़के चूंकि फाउंडेशन पढ़ते पढ़ते खूब जम के रगड़ते रहते हैं, तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा होने का मतलब ये कदापि नहीं है कि जो लड़के फेल किए हुए बर्बाद हैं। हाँ। निश्चित रूप से उनके इंसाफ के लिए आवाज उठाता हूं, उठाता था और उठाता रहूंगा। मेरा आवाज अहिंसात्मक था, अहिंसात्मक है, और अहिंसा के बल पर अगर 22 देश आजाद हो सकता है, 3 बेरोजगार बच्चों की बेरोजगारी दूर कैसे नहीं होगी। मतलब पारदर्शिता हर हाल में दर्शाना चाहिए। किसी भी हालत में हुजूर को पारदर्शिता दर्शाना होगा, क्योंकि ये 17 लाख बच्चों का सपना है, डिमांड है, लोकतांत्रिक देश का डिमांड है, 1947 के बाद के भारत का डिमांड है। मैं गुरु होकर डिमांड कर रहा हूं, आप कर दिए मेहरबानी करके, आंसर जारी कर दिए, कटअप जारी कर दिए, बाकी कोई सिकवा नहीं है। परीक्षा आपने बहुत बढ़िया से लिया है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक तो यू। बाकी आप सुन रहे थे हमारे साथ गुरु रहमान सर थे और सर का साफ कहना है कि परीक्षा आपने बहुत साफ सुथरा लिया, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। लेकिन कट ऑफ जारी क्यों नहीं किया गया, आंसर शीट जारी क्यों नहीं किया गया? छात्रों को ये तो लगना चाहिए कि मेरा अगर 60 है, अगर 60 अंक आ रहा था, अगर मेरा रिजल्ट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? कट ऑफ कितना पे गया है, कितने अंकों से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ? तो सारी चीजों को लेकर के पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं सर, और सर का साफ कहना है कि अगर ये सब आप जारी नहीं करते हैं तो 17 से 18 लाख छात्रों का सवाल है। हर हाल में ये जारी होना चाहिए, न तो हम आंदोलन भी पूरे गुलाब लेकर जाएंगे, क्या कुछ करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन भी करेंगे। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।